हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज आपको इस वीडियो में बात करेंगे हम लैंगिक जनन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में जनन के अंतर्गत, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आप लोगों को कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा जो लैंगिक जनन बच रहा है इसमें, तो आप जो है हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, देखेंगे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं, उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, विशेष तरीके से होती है। ठीक है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस यानी कि यह जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है, यह जो होती है गोनेड्स में होती है। ठीक है, जननी कोशिकाओं में होती है, जिससे अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगुणित कोशिकाएं जिन्हें जो हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमीट या युग्मक कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर यह प्रक्रिया या अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है, अगर यह मेल फ्लावर के अंदर होती है, तो उसमें जो है मेल गैमीट का निर्माण होता है। उसमें कैसा निर्माण होता है, मेल गैमीट का। ठीक है, और अगर यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है फीमेल फ्लावर में होती है या मादा पुष्प में होती है, तो उसमें जो है फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। और यह दोनों प्रक्रिया, दोनों जो गैमीट होते हैं, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, इसलिए इनको यन से डिनोट किया जाता है या यन से प्रदर्शित किया जाता है। अब इन दोनों गैमीट के बीच क्या होती है, पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया होती है, जिसमें निषेचन के फलस्वरूप, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप मेल और फीमेल गैमीटों का युग्मन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा आपको इस एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, इसमें देख सकते हैं कि ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मियोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया हो रही है, किसमें हो रही है, यानी जननी कोशिकाओं में, जिसमें जननी कोशिकाओं में यानी गोनाइड्स में हो रही है। इस तरीके से यानी कि जब यह प्रक्रिया जो है मेल फ्लावर के अंदर होती है, तो उसमें मेल गैमीट का निर्माण होता है। और जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, अगुणित होती हैं, यानी हैप्लॉइड होती हैं, उनकी संख्या डिप्लॉइड, द्विगुणित नहीं होती। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इसी तरीके से जब यह जो है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है मादा युग्मक में होती है, तो उसमें जो है जो कोशिकाएं मिलती हैं वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। चूंकि अब पौधे जानते हैं कि पौधों में जो है कि क्या है, परागण की क्रिया होती है। ठीक है, स्वपरागण, परपरागण, जंतुओं के द्वारा परागण। ठीक है, तो यह जो है इस तरीके से जो है परागण की प्रक्रिया होती है। और परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो क्या है, निषेचन होता है, यानी निषेचन में मेल और फीमेल गैमीट का संयोजन होता है, जिससे जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और वो जो जाइगोट होता है बच्चों, क्या होता है, द्विगुणित होता है, जिसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। अब इस जाइगोट में विभाजन की प्रक्रिया होती है, क्लीवेज होता है, और विभाजन के फलस्वरूप एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और यही एम्ब्रियो चल करके, डेवलप करके या विकसित करके जो है एक कंप्लीट फ्लावर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो है किस पे निर्भर करता है, लिंग पे निर्भर करता है। और जिसमें जो है लैंगिक जनन होता है, यानी लिंग के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट का होना आवश्यक है। इसलिए लैंगिक जनन में जो है कि जब ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, तो आपस में मिल करके क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी इसमें नर और मादा का होना क्या है, आवश्यक है। और उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसके पढ़ने से पहले आप जो है इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि जो पुष्प होता है, पुष्प ही मेन चीज होती है फ्लावर की।
ठीक है। तो वो जो पुष्प होता है मेन मुख्य होता है, तो उसमें जो है कि उसी में जो पुष्प जिस पे बैठता है, जिस पे वो आधार लगा होता है, उसके नीचे बेस होता है, उसको पुष्पासन कहते हैं या थैलामस कहते हैं। उसमें एक आप डंठल देखते होंगे जिसकी सहायता से आप पुष्प को पकड़ते हैं, उसको पेडंकिल कहा जाता है या पेडिसिल या वृंत कहा जाता है। उसके बाद नीचे कैलिक्स होता है, ऊपर कोरोला होता है, फिर एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पुष्प की संरचना का जब पूरा अध्ययन कर लेंगे तब जाकर के हम जो है इसमें परागण की क्रिया को पढ़ेंगे और उसके बाद पुष्पों में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है उसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।